जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा। संगत जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जब भी हमें कोई स्वप्न दर्शन देते हैं या फिर हम कोई कष्ट देखते हैं अपने ऊपर जो आ रहा है, और अगर वो गुरु जी की कृपा से उनकी ब्लेसिंग होती है तो वो हमें उसका रिप्लाई ज़रूर देते हैं। संगत जी, जैसा कि मैंने आज रात स्वप्न में देखा था कि मैं एक गार्ड रूम के पास जा रही हूँ। रास्ते में बहुत लंबा सा रास्ता है और छोटे-छोटे ब्लॉक्स बने हैं, और मैं साइड में कहीं छुपने की जगह नहीं है, ओट नहीं है कोई जहाँ पे मैं खुद को छुपा सकूँ। और एक भयंकर सा सांड मेरी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। मैंने लाल कलर का सूट पहना हुआ है और मैं समझती हूँ कि बस आज तो मैं गई। लेकिन मेरे मन में बस गुरु मंत्र का जाप चल रहा है और मैं गुरु जी के नाम के साथ मैं नानक बाबा का नाम भी ले रही हूँ। और मैं ताती वाव न लगी, पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई, ये कह रही हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं कह रही हूँ कि गुरु जी, आप जो कहते हो ना कि आपका ऑरा हमें कवर कर लेता है, तो गुरु जी प्लीज़ मुझे कवर कर लो। अभी मुझे बहुत से काम करने हैं, प्लीज़ गुरु जी बचा लो। घर पे सब वेट कर रहे हैं, सब वहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं देखती हूँ मेरी छोटी सी बेटी भी वहाँ पे है। ये मुझे गुरुजी याद दिला रहे हैं कि उस वक़्त मेरे साथ मेरी बेटी भी थी और वो किसी प्रोटेक्शन शील्ड में नहीं थी। वो वैसे ही मेरी ओर भागती आ रही है कि मम्मी, मम्मी, मम्मी। और मैं उसको देख रही हूँ, मैं तो रक्षा कवच में हूँ, लेकिन मेरा बच्चा वैसे ही है, खुला, उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन ये मैं जानती हूँ, वो तो गुरुजी के छत्र छाया में है। उसको तो गुरुजी ने उसके बर्थ डेट से ही ब्लेस किया हुआ है, वो 13 की है, 13 फरवरी की। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और इतना ही नहीं, संगत जी, मेरे चारों ओर एक ग्लोइंग लाइट बन जाता है और उससे टकरा के वो जो भी था, शक्ति जो भी, कोई बहुत मजबूत शक्ति थी जो मुझे हानि पहुंचाने आ रही थी, वो उसको मैंने लहूलुहान देखा। संगत जी, सुबह मैंने जब सत्संग शुक्राना किया था, उसके बाद मैंने जब मैसेज ऑन किया तो सबसे पहले मैसेज ये आया कि बहुत कठिन था, मैंने तेरी बेटी की लाइफ ब्लेस की है, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता हावी थी, लेकिन तू चिंता ना कर, तेरा गुरु ने सब संभाल लिया, तो ते बस शुक्राना कर दे। मैंने शुक्राना किया मन ही मन उसी वक्त गुरुजी का, कि सपने में मैंने बेटी को भी देखा था जो कि किसी सुरक्षा कवच में नहीं थी, लेकिन वो गुरु मंत्र के अंदर रहती है सदा। क्योंकि मैं रात में जब सोने गई थी, गुरुजी ने वो भी मुझे याद दिलाया कि जब कल मैं सोने जा रही थी तो कल मैंने उसको कहा था कि तुम गुरुजी का मंत्र जाप करती हो ना? तो वो कहती है हाँ मम्मी करती हूँ। मैंने कहा सोने से पहले गुरुजी को याद करती हो ना? कहती हाँ मम्मी करती हूँ। फिर मैंने पूछा कि तुम हर दिन की गलतियों के लिए गुरुजी को सॉरी और शुक्राना करती हो ना? तो वो कहती है हाँ मम्मी करती हूँ, तुम क्यों टेंशन लेती हो? और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने उसको बचाया, क्योंकि वो गुरुजी की शरण में है, हम गुरुजी की शरण में हैं, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और गुरुजी ने, वो तो प्रैक्टिकल गुरु है ना, वो तो बता देते हैं। सुबह सुबह फिर मुझे मैसेज आता है एक अंकल का, जो कि ओल्ड संगत हैं, उनका रील्स पे छोटा सा मैसेज कि जैसे गुरुजी के बड़े मंदिर के नंदी के खंडित हो जाने की का सत्संग, कि किस तरह गुरुजी के नंदी क्रैक हो गया था। गुरुजी बैठे थे, अंकल जाते हैं, तो गुरुजी, अंकल ने कहा कि गुरुजी आप कल आपको आपकी वो संगत याद कर रही थी। तो गुरुजी ने कहा मैं कैसे जाता? तो अंकल ने पूछा क्यों? तो गुरुजी ने कहा कि जब मेरा वाहन टूटा है, जब मेरा वाहन पीड़ा में है, तो मैं कैसे उसकी सवारी कर सकता हूँ? संगत जी, उस वक्त अंकल नहीं समझ पाए थे, हम लोग भी नहीं समझ पाते अगर गुरुजी उसी रूप में होते। लेकिन हमारे सदाशिव महाराज तो जानी जहान है,
उन्होंने मुझे ये बताया कि देख, तेरे संकट को लेके भी मेरे नंदी में दरारें आई हैं। वो जो सुरक्षा कवच के घेरे में तू थी, वो मेरे ही नंदी ने तेरे चारों ओर बनाया था। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं नंदी महाराज के लिए आज मंत्र जाप करूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत बार सपने में आके मेरा कष्ट काटा है। मैं गौ सेवा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। वो कामधेनु बन के, नंदी बन के, और हमेशा हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। खाटू श्याम तक में आपने मुझे वो जो बस हाँ बैल होता है उससे ब्लेस किया था। किसी को नहीं बुलाया था उन्होंने, बस मुझे, कि तू इधर आ, तुझे मुझे आशीर्वाद देना है, तू इधर आ। शुक्राना बाबा। और इसका भी मुझे प्रमाण मिल गया कि जैसे ही मैंने खाटू श्याम बाबा का अभी नाम मेरी ज़ुबान पे आया है, वहाँ भी गुरुजी मुझे मिले थे साक्षात रूप में। और आज जो खाटू श्याम बाबा का प्रसाद मेरे पास फेसबुक के ज़रिए आया कि खाटू श्याम बाबा का प्रसाद इग्नोर मत करना। कभी खाटू श्याम बाबा के प्रसाद के साथ मैंने कागभूसुंडी को नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था संगत जी। आज खाटू श्याम बाबा के प्रसाद के साथ अ, एक कागभूसुंडी बैठे हैं, और वही कागभूसुंडी जो कि रोज़ मुझे रात में दर्शन देते हैं जब मैं वॉक करके आती होती हूँ। क्योंकि यहाँ हमारी सोसाइटी में एक कार्ड है जिसके ऊपर लगा है हर ही का सहारा बाबा श्याम हमारा। गुरुजी हर रूप में हमें ब्लेस करते हैं, बस हमें उस ब्लेसिंग्स को बहुत श्रद्धा से स्वीकार करना है और कहना है शुक्राना गुरुजी इस खास ब्लेसिंग के लिए। शुक्राना गुरुजी हर पल इस सांस में सिमरन के लिए। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बच्चे के लाइफ को ब्लेस करने के लिए, बेटी के लाइफ को ब्लेस करने के लिए, पूरे संगत परिवार की लाइफ को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। कहते हैं ना कि सुनन वाले दा भी कल्याण ते कहन वाले का भी कल्याण। तो गुरुजी मेरे संगत परिवार की जितनी भी माँ और बेटी है, सबको इसी तरह ब्लेसिंग्स दीजिएगा आप। जो भी सुने उनका कल्याण हो जाए। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल होए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। आज गुरु जी मुझसे कुछ सेवा लेना चाहते हैं। जब मैं गुरु जी वो सेवा लेंगे, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी संगत जी, यदि मैं वो सेवा कर पाई तो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की सारी लीलाएं अनोखी होती हैं। हम बाद में समझ पाते हैं, या कई बार तो हम समझ भी नहीं पाते हैं। आज सुबह हम दोनों चाय पीने बैठे थे, और उसी वक्त मेरे मन में ये ख्याल आया कि गुरुजी आप इतना प्यार लुटाते हो हम पे। क्योंकि मैं जो जो चीज़ सोच रही थी ना, मुझे एकदम उसी वक्त मुझे रिप्लाई आ रहा था, और मैं मुस्कुराती जा रही थी, और अंदर अंदर मेरे आंसू छलक रहे थे कि गुरुजी अभी मैंने आपसे ये पूछा और आपने मुझे ये बता दिया। और हर एक चीज़ का रिप्लाई आ रहा था मेरे साथ, थ्रू फेसबुक, थ्रू सत्संग, मतलब हर चीज़ का रिप्लाई आ रहा था। एक 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 मोमेंट का रिप्लाई, एक एक जो मेरी सोच थी। कहते हैं ना कि तेरी सोच की मैं आवाज़ हूँ, तेरी सोच की मैं परवाज़ हूँ, तेरा सोच हूँ मैं, तेरी श्रद्धा हूँ मैं, तेरी भक्ति की मैं आगाज़ हूँ। सच में गुरुजी आपके बाद ही हमारी भक्ति का आगाज़ हुआ है, और हम चाहते हैं कि आपके चरणों में ही अंजाम भी रहे हमारा। आपके चरणों से ही उठें और आपके चरणों में ही झुकें। बस इतनी ही दया करना, इतनी ही कृपा करना दाता। संकट जी, तो मेरे पति बोलते हैं, सुमन बोलते हैं कि एक ही मैसेज ये दोनों का ना बड़ा लगातार मेरे पास आता रहता है। और अभी कुछ दिन पहले भी आया था, तो मैंने बोला कौन सा मैसेज। तो ये कहते हैं कि मैं तेरे आगे एक साधु के रूप में आऊँगा, और मुझे कुछ 10 या कुछ रुपए दे देना, और एक कंबल मुझे दे देना। और बस यही आता है, और नीम करोली बाबा उसमें साक्षात रहते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, कंबल वाला मैसेज तो मेरे पास भी आया था, लेकिन मैं वो सेवा नहीं कर पाई थी, सफ़ेद और काले रंग के कंबल का। लेकिन साधु वाला मैसेज भी मुझे कई बार आता है कि मैं तेरे आगे साधु रूप में आऊँगा,
और मुझे जहाँ तक, एक बार सब्जी मंडी में एक साधु मिले थे जिन्होंने मुझसे मशरूम मांगा था और मैंने वो सेवा की थी, लेकिन उसके बाद से मुझे वो साधु कभी नहीं मिले हैं। और एक बार खाटू श्याम बाबा में मिले थे, और एक बार माई मिली थी जगन्नाथपुरी में। तो ये मेरे मन में आया, मैंने इनसे कुछ नहीं कहा, तो मैंने बस ये कहा कि गुरुजी ने बताया तो था कि मैं तुझे मुझसे मिलाने वाला तेरा बजरंगबली है, और नीम करोली बाबा क्या है, बजरंगबली के अवतार हैं। तो इसीलिए तो ये कहते हैं ना कि दोनों के मैसेज बिल्कुल सेम होते हैं, कई मैसेज, हर मैसेज तो नहीं लेकिन कोई कोई मैसेज बिल्कुल ही सेम होते हैं। तो मैंने बोला कि देखो, हम लोग भी जब गए थे कैंची धाम, तो हम लोग का जाना कुछ तय नहीं था, बहुत दिन पहले गए थे संगत जी हम लोग, लगभग 6-7 साल हो गए होंगे। तो उस वक्त हमारा कोई मतलब नहीं था, हम लोग सीधा रोड निकल रहे थे, और हमारे ड्राइवर ने कहा कि आप लोग यहाँ पे दर्शन किए हुए हैं कभी, तो हमने कहा कि नहीं। वो कहता है कि कर लीजिए, बाबा का बहुत चमत्कार है। और हम लोग गए थे वहाँ पे, दर्शन किए थे, मत्था टेके थे, हमें बहुत सुंदर सा लड्डू और पेड़े का प्रसाद मिला था, और एक अजीब सी कचौड़ी मिली थी जो कि मीठी कचौड़ी थी, गुड़ की मीठी कचौड़ी, मुझे अभी तक उसका टेस्ट याद है। बगल से नदी बह रही है, बहुत अच्छा लगा था, बहुत सुकून मिला था मुझे वहाँ पे। उस समय नहीं जानते थे कि नीम करोली बाबा भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि वो तो साक्षात बजरंग बली हैं जिनको मैं बचपन से ही बहुत पूजा करती हूँ। हनुमान चालीसा हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। जब भी डर लगे तो संकट हरे मिटे, सब पीड़ा पाठ करे ना करे, लेकिन उन पे हम डिपेंडेंट वैसे ही रहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। शुक्राना मेरे बजरंग बली। तो संगत जी, ये सब बातें मेरे मन में आई, और मैंने बस यही कहा कि हमने तो गुरु जी से बजरंग बली नहीं ना जोड़ा है, इसीलिए नीम करोली बाबा और गुरु जी का मैसेज सेम होता है। तो खैर, ठीक है। और ये बातें मैं कर ही रही थी कि उसी वक्त मेरे मोबाइल में मैसेज आता है कि तेरे ऊपर जो इतनी सारी अब जो दिक्कत आ रही है ना, उसका एक उपाय कर ले, तो बस अपने परिवार के नाम से लंगर करवा दे। अब मैं सोचूं कि गुरुजी, आपने अभी अभी मुझे नीम करोली बाबा का मैसेज दिया है, और अभी आपने ये भी हुक्म दे दिया, अब मैं क्या करूं। तो ये सेवा तो गुरुजी ने दी है, लेकिन लंगर सेवा तो बहुत विस्तृत रूप से मैं नहीं कर पाऊंगी गुरुजी, तो मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने मुझे एक भाव दिए हैं संगत जी, शायद मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और गुरुजी का हुक्म से ही हम शेयर कर सकते हैं। तो गुरुजी ने अभी मुझे भाव दिए हैं कि देख, संडे टू संडे गुरुद्वारे में लंगर लगता है संगत जी, अगर हम उसमें अपना कुछ अंशदान दे दें, कुछ अपने हाथ से दान दे दें, कुछ अपने हाथ से गुरु जी की तरफ से उसमें सेवा में लगा दें, तो हमारी लंगर सेवा भी हो जाएगी और गुरु जी उसको स्वीकार भी करेंगे। और वहाँ तो सारे वर्ग के लोग आते हैं, सब गुरु जी की नज़रों में तो सब बराबर है ना। सारे वर्ग के लोग का मतलब ये है कि सब आते हैं, जो ठेले वाले भी आते हैं और मर्सिडीज़ वाले भी आते हैं, यानी कि गुरुजी के सारे बच्चे आते हैं। तो अगर अ, हमारे परिवार की तरफ से वहाँ पे एक एक फल भी सबको मिल गया, तो हम तो हमारा तो वो सेवा गुरुजी शायद स्वीकार कर लेंगे, हमारे पापा जी स्वीकार कर लेंगे। और बहुत दिनों से मुझे आम और केले की सेवा के लिए ना सत्संग आ रहे हैं। मतलब आम का लंगर लगा, आम का लंगर लगा, एक आंटी ने भी उस दिन कहा था, और मुझे भी आ रहा था बार बार वो सत्संग। तो संगत जी, अगर गुरु जी की कृपा होगी तो परसों ही तो संडे है, तो मैं कल तो फिर इनकी छुट्टी हो जाएगी, तो मैं वो सेवा नहीं कर पाऊँगी। आप तो मेरा संगत परिवार है, ये भी संगत परिवार है, लेकिन होता क्या है ना कि जब हम शुक्राना करते हैं तो हमारे साथ गुरु जी बैठे होते हैं, और हम जो भी कहते हैं उस पे गुरु जी की मुहर लगी होती है। लेकिन जब हम सामने सामने संगत से बात करते हैं ना, आमने सामने में, तो फिर कुछ बुरी शक्तियाँ भी हमको सुनती होती हैं। जब सत्संग शुक्राना करते हैं हम, तब तो हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारा हाथ पकड़ के रहते हैं, गुरु जी हमारे अंग संग होते हैं। लेकिन जब नॉर्मल वे में हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारी शक्तियाँ हमको सुनती होती है, जिसमें से कुछ हमको रोकना भी चाहती हैं। लेकिन यहाँ पे शेयर करने से हम में से किसी और का भी कल्याण करते हैं गुरु जी, हमारी बातों से किसी और को भी रिप्लाईज मिलते हैं, कि जिनके परिवार पे भी बहुत संकट है, हो सकता है गुरुजी उनको हुक्म दे रहे हो
गुरुजी उनको आदेश दे रहे हो कि तू एक लंगर लगवा ले, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है तो फल के लंगर लगवा ले और जाके गुरुद्वारे या मंदिर में दान दे दे। शुक्राना गुरुजी ये सेवा देने के लिए, और आप अपनी बेटी से प्लीज़ ये सेवा ले लेना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मुझे उस मैसेज से यही पता चला, क्योंकि बैक टू बैक इन्होंने कहा, मेरे पास मैसेज आना, और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि जो तूने अभी अभी सोचा है वो ज़रूर होगा। तेरी बेटी को लाइफ ब्लेस की है, कल्याण कितना ऐश कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस आप ठीक रहो गुरुजी। मेरा मन बहुत भारी हो रहा है जो कल के लिए मैं सोचती हूँ ना, क्योंकि आप लगातार मुझे महासमाधि वाले सत्संग ही सुना रहे हैं जिसमें आप लेटे थे, आप ग्लास में बंद थे। मुझे बहुत दुख हो रहा है गुरुजी, मुझे हर पीड़ा में मुझे फील हो रही है, आपका बच्चा को महसूस हो रहा है। और एक सत्संग में आपने सुनाया कि अगर आपका गुरु आपको महसूस होता है तो ये सबसे बड़ी दात है। तो शुक्राना गुरु जी उस दात की बख्शीश देने के लिए। हर सांस में आपको सिमरूं, यही भीख मांगती हूँ आपसे, यही सौगात, यही दात, यही बख्शीश मांगती हूँ आपसे। मेरा गुरु सदा सबको निहाल करे। इसी अरदास के साथ मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से गुरु जी से माफ़ी भी मांगती हूँ, और पूरे संगत परिवार की तरफ से गुरु जी का शुक्राना भी करती हूँ। गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक और हुक्म था आज मेरे लिए कि मैं वो शुक्राना शेयर करूं जो कि मैं शायद भूल गई थी या किया भी था, मुझे याद नहीं। संगत जी, जब एक 1.5 साल पहले गुरु जी ने मुझे तीज वाले दिन मुझसे माता रानी के लिए, तीज में या फिर नवदुर्गा, कोई ऐसा कुछ था जिसमें कि गुरु जी ने मुझसे श्रृंगार के सामान माता रानी को अर्पित करवाया था, जिसमें से कि एक बिछिया था, चांदी का बिछिया। गुरुजी ने कहा था कि बहुत सुंदर बिछिया खरीद के लानी है और माता रानी को के स्वरूप के आगे तुझे चढ़ानी है। संगत जी, उस वक्त क्या हुआ था ना, और श्रृंगार के सामान भी तुझे लाने हैं। संगत जी, उस वक्त मेरे पास माता रानी का कोई स्वरूप नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रांजिट फ्लैट में थी और हमारा सारा सामान, हमारा मंदिर, सब कुछ देहरादून में था। तो गुरुजी की लीला देखिए, जब मैंने श्रृंगार का सामान ब्लिंकिट से ऑर्डर किया तो उस श्रृंगार के सामान में बहुत सुंदर सी माता रानी बनी हुई उस डब्बे पे, और उस पे लिखा हुआ कि सर्व मांगल्य मांगल्ये। और मैंने कहा कि शुक्राना गुरुजी, आपने तो माता का स्वरूप भी मुझे प्रदान कर दिया। संगत जी, गुरुजी का हुक्म था कि वो जो पैक्ड वाला सामान होता है वो हमें जाके मंदिर में दे देना है, और वो जो बिछिया हम चढ़ाएंगे माता रानी को, वो गुरुजी को ध्यान में करके कि गुरुजी, मैं आपकी बेटी को ये अर्पित करती हूँ, आप इसमें ब्लेसिंग्स भर दो, माता रानी आप इसमें ब्लेसिंग्स भर दो। और उसको मंत्र जाप करके हमें उनके पास छोड़ देना था 2 से 3 दिन के लिए, उनके चरणों में, माता रानी के चरणों में, और फिर उसको हटाना था और फिर वो धारण करना था। संगत जी, वो बिछिया मैंने चढ़ाया, मैंने बहुत सुंदर, मुझे गुरुजी ने बिछिया ब्लेस किया था, लाल और सफ़ेद पत्थर का बहुत सुंदर बिछिया गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था। संगत जी, मैंने खुद सरोजनी नगर में एक दुकान में जाके, ज्वेलरी शॉप में मैंने लिया था, और वो दुकान भी गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की संगत का ही है, जहाँ पे गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप बहुत सुंदर से लगा हुआ है, और वहाँ पे गुरुजी का ब्रेसलेट, सब कुछ वहाँ पे मैंने गुरुजी का देखा था। तो शुक्राना गुरुजी। और उससे ये पता चलता है कि वो मुझे गुरुजी ने ही ब्लेस किया था। संगत जी, उसके 1.5 साल हो गए थे, मैंने बिछिया जो मैं पहले से पहनी थी और वो मैं बदली नहीं थी, और वो बिछिया था रोल 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 वाला, जैसे कि 4-5 छल्ले वाला, जो पूरा उंगली कवर करता है। संगत जी, मुझे 2-3 बार ऐसे सत्संग आए कि तेरे पैरों में ना नेगेटिविटी है, इसीलिए तो ठीक नहीं हो रही है, तेरे पैरों को ना बांध के रखा है। मैं समझ नहीं पाती थी, और गुरुजी ने मुझे उसी वक्त कहा था कि तू अपने बिछुए बदल दे, मैसेज के थ्रू, सत्संग के थ्रू, लेकिन उस पर मेरा ध्यान नहीं गया था कि ये मेरे लिए होगा। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ ना, ये भी एक आश्चर्य की ही बात है। मैं सोती थी ना तो मेरे पैर से मेरे वो छल्ले वाले बिछिए खुल जाते थे, मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ तो मेरे पैर से खुल के बिखर जाते हैं।
किसी दिन मेरे पति को मिल रहा है, किसी दिन मेड को मिल रहा है, किसी दिन माँ को मिल रहा है कि तुम्हारे बिछिए तो लुढ़के रहते हैं, बदलती क्यों नहीं, बदलती क्यों नहीं। जब 5-7 दिन ये हो गया, फिर मुझे स्ट्राइक किया कि शायद गुरुजी मुझे उसी वक्त बोले थे, आज से 1 डेढ़ साल पहले, और मैं तब से नहीं बदली हूँ, और आज तक मैंने पहना हुआ है, तभी ये मेरे पैर से बार बार निकल रहा है। नहीं तो मैं इसको बार बार टाइट कर रही थी संगत जी, और कभी मेरे पैर से बिछुए, मैं तो शादी के अब 23 साल हो गए, बिछुए मेरे पैर से कभी नहीं निकलते थे, क्योंकि वैसे भी मैं हेल्दी हूँ, फिट हो जाते हैं वो, दुबली पतली भी नहीं हूँ। और मुझे लग रहा था कि ये तो गुरुजी का साक्षात हुक्म ही है। संगत जी, उसी दिन मैंने वो बिछुए हटाए, और गुरुजी ने मुझे बार बार कहा था कि जब तू बिछुए खोलेगी तो 2-3 दिन मत पहनना, क्योंकि तेरे पैर में बहुत सारा कालिख जमा हुआ है, उसको तू हटा। संगत जी, जब मैंने अपने पैर को देखा तो वाकई मेरा वो उंगली, जो थंब के बाद, टो के बाद, वो पहला जो होता है अंगूठे के बाद वाला, वो बिल्कुल काला पड़ गया था। संगत जी, मैंने उसकी सफाई की, गुरुजी ने मुझे मेरे पैर की सफाई करवाई, और उसके बाद मुझसे वो जो गुरुजी ने ब्लेस किया था, पत्थर नग वाला बिछुआ, वो मैंने धारण किया। और संगत जी, उसके बाद से ही मेरा जो ये मेरी जो ऊर्जा है, पैर की ऊर्जा, जो कि मैं वॉक करना शुरू कर पाई हूँ लगातार अपने पति के साथ। मेरे पति के भी पैर के स्वेलिंग में आराम है, उनका भी। आज वो बता रहे थे मुझे सुबह में कि आज मुझे फील हो रहा है कि मेरा पेट भी कम हुआ है, देखो मैं पैंट पहना हूँ ना तो मुझे आराम लग रहा है। संगत जी, और क्या पता, हम तो अर्धांगिनी है ना, तो हमारे कुछ करने से ना हमारे पति पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये जो हम सुहाग की चीज़ें पहनते हैं, तो ये हमारे सुहाग को ही ब्लेस करती हैं। सिंदूर लगाने से भी वो ब्लेस्ड होते हैं, चूड़ी पहनने से ब्लेस होते हैं। हम जो भी काम अपने सुहाग को सोच के करते हैं ना, उस पे कहीं ना कहीं गुरुजी उनको ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। और यहाँ तो गुरुजी को सोच के हम करते हैं। गुरुजी मुझे जब से कहा ना, गुरुजी ने, जब मैं जुड़ी थी तभी मुझे सत्संग एक सुनाया था कि कोई ना आंटी, तो लिपस्टिक लगाते लगाते मैंने याद कर, मैं तेनों तभी ब्लेस कर देवांगा। और मैं भी जब भी लिपस्टिक, मुझे लिपस्टिक का बहुत शौक है संगत जी, लिपस्टिक के लिए मैं क्रेज़ी हूँ, मुझे बहुत 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 शौक है। और जब भी मैं लिपस्टिक और काजल लगाती हूँ, मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी मेरी आँखों में सदा आप ही बसना, और गुरुजी मेरे होठों पे सदा आपका ही नाम हो। इसी के साथ मैं गुरुजी को हर दिन याद करती हूँ और कहती हूँ, मेहरा वाले सैया राखी, चढ़ना दे कोल, चढ़ना दे कोल राखी, चढ़ना दे कोल, मेरा वालिया साइया राखी, चढ़ना दे कोल, एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना दा, और सारी ढाया ढेरिया, धन गुरु नानक वाहे गुरु मेरे, वाहे गुरु मैनू होड़ कई नहीं अब प्यारा, होड़ सारी ढाया ढेरिया। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राने की सेवा देने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर पल आप अंग संग सहाय रहना दाता, हर पल आप अंग संग सहाय रहना बाबा। हमेशा सर्वदा भला हो बाबा, सर्वदा भला हो। जो कष्ट हमें मिला, जो दुख हमें मिला, वो किसी को ना मिले, जो सुख हमें मिला वो सबको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला। जय श्री राम, 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 जय सिया 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 राम। और आज गुरुजी मुझसे एक प्यारा सा भजन भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि बार बार ना मेरे मन में वो आ रहा है। कल गुरुजी ने मुझे एक रील दिखाया जिसमें एक बच्ची की माँ लीवर कैंसर से गुजर गई होती है, और वो आती है एक चैलेंज शो में, सिंगिंग कॉन्टेस्ट में, और वो उसकी जो जज होती हैं श्रेया मैम, तो वो पूछती हैं कि आपकी माँ नहीं है, आपके पापा? तो वो कहती है कि
मेरी माँ के गुज़र जाने के 2 महीने बाद ही मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और माँ मेरे साथ अभी भी है और पापा होके भी मेरे साथ नहीं हैं और वो बच्ची की आँखें भर आई थी। तो गुरुजी उन तमाम बच्चों को ब्लेस करना जिनके सर पे उनके अभिभावक के होते भी वो अभिभावक के विहीन हैं, उन सबको आप ब्लेस करना। आज मैं उन सब के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ के सर झुका के आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे राम राई से कि मेरे राम राई आप सब पे कृपा बरसाना, सब पे कृपा बरसाना। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम 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 सुर मंडल है, सुर रुंझुन रुंझुन बोले। भक्ति भाव में डूब के ये मन ताता थैया डोले। कोई जौहरी जैसा मन हो, कोई जौहरी जैसा मन हो, मोल लगा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे पास भी राम भगवान तभी आए जब गुरु जी के रूप में आए। शुक्राना मेरे राम लला। संगत जी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और सारी संगत बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि जैसे गुरु जी ने मुझे कहा था ना कि तेरे घर मैं ते राम एक साथ आएंगे, और बहुत लकी फील करती हूँ कि जो मेरे घर में पहला शिव पुराण आया था, पहला शिव पुराण इसलिए कह रही हूँ संगत जी क्योंकि वो शिव पुराण छोटू सा था, पॉकेट शिव पुराण था, जो कि गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया बाद में, और मुझे बहुत सुंदर सा बड़ा वाला शिव पुराण ब्लेस किया। वो कैरी करने में इजी होता था वो शिव पुराण। और जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम की स्थापना हुई थी, उनका जो वहाँ पे मंदिर में वो स्थापित हुए थे, उसी दिन उसी क्षण जिस क्षण वो उनकी वहाँ पे हम तो लाइव देख रहे थे ना टीवी पे देहरादून में, उसी वक्त कॉल बेल बजी और हमारे हाथ में शिव पुराण थे। तो गुरुजी ने उस तरह से हमें हमेशा समझाया कि मैं ते श्री राम एक साथ तेरे पास आएंगे, और वो आए थे। और संगत जी कल जो मैंने शिव पुराण में जो अध्याय मैंने पढ़ा, उसमें यही था जो कि मेरा आंसर था संगत जी, कि जो विष्णु की उपासना करेंगे उनको शिव प्राप्त होंगे, और जो शिव की उपासना करेंगे उनको विष्णु प्राप्त होंगे। अगर इन दोनों में जो फर्क करेगा वो पाप का भागी होगा। यानी कि जो शिवोहम है वो विष्णु भी हैं, और जो विष्णु में लगे हैं, राममय है, वो शिवमय भी हैं। यानी कि शिव के आराध्य विष्णु और विष्णु के आराध्य शिव। तो हमें और ब्रह्मा सब में अवस्थित हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ स्थित होते हैं, वहाँ हमारे गुरु जी जहाँ होते हैं, वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का सदा ही निवास होता है। संगत जी हमारे गुरु जी महाराज हमेशा कहते हैं कि हर धर्म को श्रद्धा से मानो, हम हर धर्म की उपासना करो। बड़ा मंदिर एक ऐसा दर है जहाँ पे हर धर्म का दिल खोल के गुरुजी स्वागत करते हैं, और जो जिस धर्म से जिस रूट से आया है उसको उसी में दर्शन दे के निहाल करके ब्लेस कर देते हैं। ऐसे गुड़ पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मुहे ताड़ी, कितनी कष्ट होता होगा उनको, लेकिन वो कभी नहीं जताते, क्योंकि वो है ही इतने प्यारू, इतने लव यू हैं हमारे गुरु जी।
गुरुजी, आप सदा अपनी मुस्कुराहट इसी तरह बनाए रखो और अपने हर तकलीफ, हर दुख दर्द, जैसे आप कहते हो ना कि मैं तेरे लिए हर पल हाँ, तो गुरुजी माफ़ी चाहूँगी, लेकिन कहना ज़रूर चाहूँगी कि आपकी ये 1% वाली बेटी भी आपके लिए हर पल है, हर पल है आपके लिए। कोशिश करेगी कि दुनियावी रिश्तों से खुद निभाते हुए आपकी हर पल बनी रहे, आपका नाम हर पल लेती रहे, क्योंकि आप तो प्रैक्टिकली दिखा देते हो कि आप हर पल हो, हम नहीं दिखा पाते, लेकिन आप तो इतने प्यारू हो कि आप मन मन को पढ़ लेते हो ना, मन बसिया हो। तो बाबा, इस बेटी के मन में सदा ही विराजना, हर बेटी के मन में सदा विराजना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू माता रानी। यूनिवर्स के सभी देवी देवताओं को मेरा बहुत 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 प्रणाम और बहुत सारा प्यार। शुक्राना, शुक्राना, सॉरी, ते शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। राम राम, राम राम गुरु जी, राम राम जय गुरु गुरु जी, जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर 11:01 मतलब बाबा 111 का ब्लेसिंग्स अपना सुबह का हाजिरी आपके चरण शरणी लगा रही हूँ बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कल फिर से पता नहीं बाबा, बच्चा नहीं था या कुछ तो मुझको बॉदर कर रहा था गुरु जी। सब दवा ववा लेने के बावजूद भी बाबा मुझे नींद नहीं आ रहा था बाबा। मैं रिंकूवीर जी का वाहे गुरु का सिमरन सुनते सुनते मैंने देखा कि 12:22 हो गया है गुरु जी। मैं उसका उस बात करूँगी उस वाणी को ख़त्म करते करते बाबा मैंने अपना जैसे रोज़ का अमृत वेला संभालती हूँ वैसा अमृत वेला संभाला बाबा, क्योंकि मैं जानती थी कि वही मेरी दवाई है और उसी से मुझे नींद आता है। तो बाबा मैंने अमृत वेला किया, शुक्राना किया आपका, और फिर से बाबा अपना सारा नित नियम करके सारा नित नियम करके बाबा उसके बाद मुझे नींद आ गया है बाबा। उसके बाद गुरुजी पता नहीं वो 4 बज रहा था कि 5, फिर से गुरुजी बाएं पाँव में इतना जोर का क्रैम्प पकड़ा, मैं चीख के उठ गई। मैंने हस्बैंड को जोर से बुलाया, जल्दी आइए जल्दी आइए, चंदन घी का प्रसाद दीजिए पहले उसको मैं लगाऊं। बाबा उनसे लेकर वो समझ गए कि उस दिन के जैसा इसको रिलीफ मिल जाएगा। तो मैंने बाबा तुरंत ही अपने हाथ से पूरा कफ मसल पकड़ लिया था बाबा। पता नहीं गुरुजी, शायद ये बाएं पाँव के ऊपर ही कुछ संकट है या कुछ तो है बाबा। सारा तकलीफ वो जो मेरे बेटे के ऊपर जो प्रॉब्लम होने का था, मैंने कहा बाबा मेरे को दे दीजिए। तो बाबा वो छोटे छोटे दाने इतना खुजाई हूँ कि सब दाग पड़ गए हैं। थाई का वो जलन है, घुटने में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बाबा, और उसके ऊपर उंगली थर्ड फिंगर टो का मुचक जाने की वजह से उसमें भी पेन है। उसके बाद एक दिन छोड़ के 2 दिन से बाबा वो पाँव पूरा क्रैम्प पड़ के घूम जा रहा है। कल भी गुरुजी गिरते गिरते बची हूँ, जैसे लगा कि मुझे कोई पकड़ लिया। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना कि आप मेरा कोई बड़ा कष्ट छोटे में कटवा रहे हैं। अभी तक टुम्पा आंटी आई नहीं है बाबा। सुबह से हम और हस्बैंड वाइफ मिलके सारा घर का काम पूजा पाठ, मेरे हस्बैंड इधर का उधर का दौड़ दौड़ के करते हैं और मैं इधर पूजा पाठ भी संभालती हूँ, चाय बनाती हूँ, प्लांट्स में पानी देती हूँ। बाबा प्लीज़ बाबा
माँ तुलसी को ब्लेस कीजिए बाबा, प्लीज़ उनको बोलिए वो सूखे नहीं। मैं इतना कोशिश कर रही हूँ गुरुजी, पर वो 2-4 दिन रहने के बाद वापस से मेरे जो रूम के सामने वाली रहती हैं एकदम सूख जाती हैं बाबा। आपको क्या बताऊं गुरुजी, मुझे बहुत तकलीफ होता है। मैं कितना ही पेड़ ला चुकी माता तुलसी का, पर वो किसी तरह से ठहरने का नाम ही नहीं ले रही है बाबा। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं फिर वो जो शिव जी महाराज को स्नान कराती हूँ, घर से लेते लेते वाराणसी से लेते छिड़काव करती हूँ, तो वो सब थोड़ा बहुत प्लांट्स पे भी पड़ता है। मैं सोचती हूँ ये जल प्रसाद है तो इससे सब ब्लेस्ड हो जाएंगे, पर गुरुजी माँ तुलसी एकदम नहीं। कोई भी प्लांट्स, अभी गुलाब का फूल फिर से 2 ठो लाई थी, येलो और रेड। बाबा वो भी जैसे जतन से रखना है वैसे रख रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ बाबा, पर गुरुजी पता नहीं क्या ही हुआ है मेरे घर में कि कोई भी प्लांट्स, अपराजिता तो बाबा दिन के दिन सूखते चली जा रही हैं। इतना सारा नीलकंठ हुआ था बाबा, इतना सारा, अब इस सीज़न के बाद तो एकदम ही नहीं हो रहा है गुरुजी। मैंने वो जो फूल वाले से पूछा तो उसने कहा कि एक बार फ्लावर देने के बाद उसके बाद वो लोग देर लगाती हैं और फ्लावर देने के लिए। खैर गुरुजी मैं चुप हो गई। बच्चा बाबा आने के लिए परेशान कर रहा है अपने मम्मी पापा को। मेरे हस्बैंड को बोल रहा है कि आप आके हमें ले जाइए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, उससे मम्मी से बात करो कि मैं स्टेशन से वो जयनगर स्टेशन तक जाऊंगा, फिर वहाँ पर उसको वो लोग दे देंगे और मैं लेके वापस चला आऊँगा। देखती हूँ बाबा कि क्या होता है, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रहा है वहाँ पर। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बच्चे के बिना हमारा भी मन नहीं लग रहा है। अब सारा पूजा पाठ ठीक से हो गया, बटुक बाबा का भी पूजा हुआ। आपको यही लंगर लगाई हूँ, फिर से दूध वाले जल से स्नान करने गई थी, करके आके यही बैठ के आपका सुबह का हाजिरी दे रही हूँ बाबा। कल से अभी तक क्या मालूम अंकल लोग बिजी हैं या कुछ, मेरा भी कोई सत्संग मतलब देखे नहीं है, शुक्राना सत्संग। खैर गुरुजी, जब आपकी मर्जी होगी तभी सब कुछ शेयर हो। आपका अनंतम बात शुक्राना है गुरुजी। कल आपने मुझे बहुत तरह से ब्लेस किया, जिससे मुझे बहुत खुशी मिला बाबा। इस तरह से मैं अपने इस सुबह की हाजिरी को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। अभी समय हो रहा है 6:25 और आज का दिन है शनिवार और तारीख है 31 मई 2025। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे पूरे परिवार के तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से और हमारे पूरे मैके वाले परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ बाबा, दंडवत प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। गुरु जी महाराज
अमृत वेले के दान देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। फिर से एक नया सवेरा दिखाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना बाबा। फिर से इतनी सुंदर, इतना अच्छा, इतना उजाला, इतना सुंदर वातावरण दिखाने का आपका अनंतम शुक्राना। आपको कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम पहुंचे मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। आप हमारे इसी तरह से अंग संग्रह हैं और हमें अपने चरण शरण में रखे मेरे दाता, मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। आपने जो दिया उसका शुक्राना बाबा, आपने जो नहीं दिया उसका शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप जो देने वाले हैं उसका शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप तो हमारे जीवन के डिवाइन लाइट हो बाबा। आप यूनिवर्स हो, ब्रह्मांड के स्वामी, रचयिता। आप सब हो मेरे दाता, अंतर्यामी। आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है मेरे बाबा। आपने कहा बाबा, जिसने ब्लैक मैजिक किया या किसी ने कुछ किया कराया हो तो उसे छोड़ देना चाहिए, तभी तो आप उसका आगे कल्याण करेंगे बाबा। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमें सिर्फ आपकी चरण शरण पकड़ के रहना है मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, इतनी अच्छी सुबह की थॉट देने के लिए और इतना अच्छा अपने चरण शरण में रखने के लिए बाबा, इतना अच्छा सब कुछ देने के लिए। इतनी सबसे बड़ी बात, इतनी अच्छी ब्लेसिंग, इतना ब्लेसिंग्स देने के लिए बाबा, और अपना प्यार और अपना आशीर्वाद हमारे सर पे रखने के लिए मेरे दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। कल रात को बाबा थोड़ा नींद में, तब की नींद नहीं आ रही थी गुरुजी महाराज को, काफी देर से सोए मेरे बाबा, तो इसलिए सुबह भी थोड़ा लेट हो गया मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपनी नादान बच्ची को माफ कर दीजिएगा बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है, कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक शुक्राना मैं अपनी बहन की तरफ से भी करना चाहती हूँ। मेरे बहन तो, मेरी जो छोटी वाली बहन है वो सत्संग नहीं बोलती है गुरुजी महाराज, लेकिन बेचारी थोड़ी सी अभी बहुत टेंशन में भी चल रही है, थोड़े अपने घर के जैसा जो होता है गुरुजी महाराज, आपको तो पता ही है। ये घर में तो हर घर में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होता ही है, तो उन सब बातों से थोड़ी वो परेशान चल रही थी। गुरु महाराज जी उसका रक्षा करना, उसके भी सर में बहुत टेंशन है गुरुजी महाराज, तो वो सब दूर कर देना बाबा, हमारा रक्षा करना। हम तो बच्चे हैं आपके प्रभु, आप हमारे माता पिता हो। आपने जब से हमारा हाथ पकड़ा है गुरुजी महाराज, हमारे जीवन से तो टेंशन नाम की जो चीज़ है वो तो बिल्कुल गायब हो गई है गुरुजी महाराज। उसके लिए आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आप हमारे जीवन में आए प्रभु, हमारे जीवन से जितनी भी काली क्रियाएं, काली मैजिक, जितनी भी ब्लैक मैजिक, जितनी भी जो भी घटिया चीजें थी गुरुजी महाराज, और जितने भी घटिया लोग थे सब चले गए मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना। वो तो मैं आपको रात दिन शुक्राना करती हूँ बाबा कि आपने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया गुरुजी महाराज। अपना हाथ पकड़ के आपने मेरा हाथ पकड़ा बाबा और मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया, इतनी कॉन्फिडेंस बना दिया कि मैं चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं खुद को खुद से कहती हूँ कि मैं उस परिस्थिति में मैं अपने गुरुजी महाराज जी के साथ में खड़ी हूँ और मैं उस परिस्थिति को लड़के निकल सकती हूँ बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इतनी कॉन्फिडेंस देने के लिए मेरे अंदर बाबा, और इतना आशीर्वाद और इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए बाबा। मेरे मेरे जो भी जितने भी मेरे जो ऑपोजिशन पार्टी थे, जो दुश्मन जो थे जो जितने भी मेरे थे गुरुजी महाराज, जो मेरे लिए नेगेटिव ही सोचते थे और जो मुझे नेगेटिव ही समझते थे और
जो मुझे पसंद नहीं करते थे गुरुजी महाराज। साफ सीधी सरल भाषा में है, जो मुझे नापसंद करते थे गुरुजी महाराज, उनको आपने मेरे जीवन से निकाल दिया, बिल्कुल बाहर। अब ना तो उनका कोई इंटरफेरेंस है मेरे जीवन में, ना ही मैं उनके बारे में कुछ सोचती हूँ, ना ही वो मेरे बारे में सोचने के लायक हैं गुरुजी महाराज। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आपने इतनी ब्लेसिंग्स और इतने आशीर्वाद दिए मेरे बाबा, मेरे सर के ऊपर अपना हाथ रखा, अपने प्यार और आशीर्वाद का छत्र छाया और अपनी कृपा दृष्टि आपने रखी है बाबा, जिसके लिए मैं इतनी कॉन्फिडेंस हूँ और मैं इतनी निश्चिंत हूँ बाबा कि जो होगा सही होगा, आप जो करेंगे सही करेंगे बाबा, और जो मेरे जीवन में हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करती हूँ बाबा, अनंतम कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का भी जाप करती हूँ बाबा, और मैं अपनी सत्संग को यहीं विराम करूँगी बाबा, और आप हमारे इसी तरह से अंग संग रहें, अपने चरणों में हमें लगा के रखे बाबा। और मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंतम शुक्राना करती हूँ, और पूरे मैके के जो परिवार हैं उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ बाबा, और जो ससुराल वाले हैं उनकी तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ बाबा, क्योंकि हम जिस इंसान है बाबा, गलतियों के पुतले हैं, और हमें अपनी गलती सुधारने के लिए किसी भी गलती सुधारने के लिए हमें अपना एक अच्छा मौका भी चाहिए गुरुजी महाराज। तो उनकी भी जो बुद्धि है वो थोड़ी अच्छी हो जाए, और वो भी आपके चरण शरण से लग जाए बाबा, यही मैं चाहती हूँ। सबका भला हो गुरुजी महाराज, सबका भला हो। आप बोलते हो ना कि हमें सबको माफ़ कर देना चाहिए, हाँ गुरुजी महाराज, मैंने तो माफ़ कर ही दिया है सबको, इसलिए तो सबकी भलाई चाहती हूँ गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। तो आप सबको माफ़ कर दे, आप माफ़ कर दें या आप जो भी कर दें गुरुजी महाराज, ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ मेरे दाता। आप तो जानी जान हो, आपको सब पता है कि मैं किस बारे में बोल रही हूँ मालिक। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। आपकी बेटी अभी ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ बाबा, और आज का दिनचर्या भी आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वत्ता भला। सबकी रक्षा करे बाबा, सबको सद्बुद्धि दे, और सबकी झोली खुशियों से भर दे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये सत्संग विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ बाबा। तो उनकी पूरी जो भी टीम है, उनकी जो पूरा प्लेटफॉर्म है, उनको भी ब्लेस कर दे गुरुजी महाराज, और उनकी उनकी झोली भी खुशियों से भर दें, और उनकी हर मनोकामना पूरी कर दे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे दाता, अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि प्रणाम है बाबा। मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरे तरफ से, और मेरा पूरा परिवार की तरफ से आपको अनंतम शुक्राना बाबा। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी बाबा, और इतना प्यार दिया मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। शुक्राना, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना मेरे बाबा, हमेशा मेरे साथ खड़े रहना मेरे दाता। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर से आऊंगी बाबा संध्या वेले के शुक्राने सत्संग को लेके। तब तक के लिए अपनी बेटी को आज्ञा दे बाबा, और उनकी और हमारी रक्षा करे, हमारे जीवन में रक्षा कवच बन के रहे मेरे बाबा, और हमारा सुरक्षा करे मेरे दाता। लव यू गुरुजी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी महाराज। श्री सत्यनाम वाहे गुरु, श्री सत्यनाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, और विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 31 मई शनिवार
मैं कल्पना भाटिया 5:56 पर श्री गुरुपा के पवित्र पावन चरणों में आज का अमृत वेला शुक्राना गुरुपा की आज्ञा से गुरुपा के ध्यान में बैठ के विपिन सोम्या जी के चैनल पर मैं अर्पित कर रही हूँ। गुरु जी, आप स्वीकार करना मेरे गुरुपा। मेरा प्रणाम आपको, लख लख प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। आज गुरुपा का महासमाधि दिवस है। ये वो दिन है जब गुरुपा सबकी आंखों के तारे, सबके दुलारे, सबके प्यारे, प्राणों से भी प्यारे, जो साक्षात विराजमान थे संगत के साथ, और वो हमेशा हमेशा के लिए अपने उस पार्थिव शरीर को छोड़कर चले गए। गुरुपा ने शरीर छोड़ा था। हमारे गुरुपा महाशिव हैं, सदाशिव हैं, और वो कह के गए कि मैं हूँ, मैं था और मैं सदा रहूंगा। और सभी को रोने के लिए वो मना करके गए थे गुरुपा खुद। गुरुपा ने सबके बीच में ये चीज बोल दी थी 29 तारीख को कि मैं, ये आखिरी दर्शन है तुम्हें, मेरे साथ बैठने का आखिरी मौका है। बहुत इशारे दिए थे उन्होंने, फिर तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे, और बहुत कुछ संगत को बोला था। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय, सदा ही सहाय है। गुरुपा हमेशा ही सहाय है, हम सबके सहाय हैं। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने हमें सत्संग शेयर करने की ताकत दी है, और खुद ही जीवन में सब कुछ हमारे वो ठीक कर देते हैं और कर रहे हैं। संगत जी, कल शाम को तबीयत बहुत भारी थी, सिर बहुत भारी था। कल संध्या वेले गुरुपा ने सत्संग शेयर करवा के मेरी तबीयत को ठीक कर दिया था। जब मैं सत्संग शेयर कर रही थी तो मुझे लगा नहीं था कि मैं बात कर पाऊंगी और मेरे से कुछ हो पाएगा। गुरुपा का इशारा था कि आज की गल सत्संग शेयर नहीं किया, किथे है। ऐसे ऐसे मैसेज बने पड़े, और फिर मैंने गुरुपा को बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं है और सिर भी भारी है, तो शुक्राना कर। गुरुपा ने कहा सत्संग शेयर कर। और जैसे ही सत्संग शेयर करती चली गई, धीरे धीरे मेरा सिर दर्द, भारीपन ठीक होता चला गया।
इसलिए हमारे गुरुपा हमारे से सत्संग शेयर करवाते हैं, शुक्राना करवाते हैं। हम सब के दुखों को, कष्टों को काटने के लिए गुरु जी ने हमें ये एक दात बख्शी है, शुक्राना सत्संग की। जो हम बोल रहे होते हैं वो किसी और संगत के, पूरी संगत के फायदे के लिए हो सकता है, आगे उनके भी कष्ट कट जाते हैं। और जो हम सत्संग सुन रहे होते हैं और कर रहे होते हैं तो भी हमें ही पूरा का पूरा गुरु महाराज जी उसका फायदा दे रहे होते हैं, एकदम से कष्ट कट जाते होते हैं शुक्राना करने से भी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है। इसलिए भी है कि मुझे गुरुपा आप मिले हैं, सबसे पहले मुझे इस बात का शुक्राना कहना है। और फिर मुझे अपने चरणों में लगाया, मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपनी संगत बनाया। गुरुपा इन सब चीज़ों का लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, घर में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, कितने भी संकट क्यों ना हो, अब वो बात नहीं है जो पहले घबराहट होती थी, चिंता होती थी, दिन रात चिंता होती थी कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। अब नहीं लगता ये बिल्कुल भी। अब लगता है गुरुपा बैठे हैं, गुरुपा है, गुरुपा सब ठीक कर रहे हैं, कर देंगे, गुरुपा ठीक कर देंगे, कुछ भी हमारा बुरा नहीं होने देंगे गुरुपा। और ये सच है संगत जी कि गुरुपा कैसे हमारे कर्म कटवा रहे हैं और हमारे दुखों को कैसे वो, जैसे एक सपना होता है ना, सपना, बुरा सपना, बस बुरे सपने की तरह वो उसे काट देते हैं। जैसे सपना देखा और वो फिर निकल गया, ऐसे ही कब कष्ट आए, कब निकल गए, कब गुरुपा ने काट दिया, कब अपने दामन में समेट लिया, कब हमें सुखी बना दिया। गुरुपा कितने कितने दयालु कृपालु भगवान, सारे कष्ट बिल्कुल ही जीवन से काट देते हैं। अपनी संगत के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर वो बुरा साया तक नहीं पड़ने देते कष्टों का। कभी छोटे में काट देते इतने बड़े कष्ट को और पता ही नहीं चलता। गुरुपा कहते हैं बेटा ये 2-3 दिन तेरे लिए भारी हैं और फिर पता ही नहीं चलता। गुरुपा ने ये कष्ट काट दिया, ये कैसे गुरुपा ने कभी कोई बेचारे जीव पर डाल दिया, कभी सपने में काट दिया, कभी सत्संग सुना दिया। और सत्संग का हेडिंग आ जाता है कि तेरे उत्ते बहुत बड़ा कष्ट सी, मैं अपने दामन में समेट लिया है। तेरे उत्ते बहुत बड़ा कष्ट सी, ओ मैं तेरे सपने विच कट दिता है। तेरे जीवन विच बहुत बड़ा कष्ट सी और मैं बाहर दे बाहर ही कष्ट कट दिते है बहुत सारे, तेनू पता भी नहीं चलन दिता। ऐसे हैं हमारे दयालु भगवान गुरुपा, ऐसे हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। अपनी गलतियों पर हम बार 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 गुरु जी से जितनी भी क्षमा याचना करें उतनी कम है। हाथ जोड़ के, कान पकड़ के माफी मांगे गुरुपा से, क्योंकि हम इंसान हैं और रोज हमारे से गलतियां होती हैं। हमारे को पता भी नहीं चलता कि हमने क्या कह दिया, किसी को क्या कर दिया। मैं 3 दिन से गुरुपा संगत जी में इतनी नेगेटिविटी मेरे ऊपर जैसे
नेगेटिविटी है या कोई बहुत बड़ा जिसे कहते हैं बीमारी गुरु पाने का जो आने वाली थी, और मैं कुछ अलग ही तरीकों से उसे काट रहा हूँ। तो मेरे ऊपर रोज ही मतलब थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा तनाव, थोड़ी टेंशन, थोड़ा गुस्सा हद से ज्यादा रहा है 3 दिन। मुझे नहीं समझ में आ रही थी, मैं सोच रही थी मुझे क्या हो गया है, मेरा बीपी हाई हो गया है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे शायद मुझे डॉक्टर के पास ना भागना पड़ जाए। लेकिन गुरुपा ने मेरे सारे ही संकट काट दिए। सारी बीमारी मेरी, बहुत बड़ी बीमारी मेरी काट दी गुरुपा ने। ये छोटा सा छोटे छोटे संकट दे के मुझे, उन्हें पता है मेरी बेटी बस इतना ही सहन कर सकती है, इससे ज्यादा मेरी बच्ची सहन नहीं कर सकती। और गुरुपा ने मुझे कहा भी था कि मैं तुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगा, मैं तेरे घर में बैठे बैठे ही सारे संकट, सारी बीमारी जड़ से खत्म कर दूंगा। संगत जी, गुरुपा के हमें बचाने के, हमें बीमारी से जड़ से खत्म करने की, बीमारी जो बड़ी बीमारी है उसको काट देने के अपने अनोखे ही तरीके हैं। हमें सिर्फ सिर दर्द आया है, गुस्सा आया है, क्रोध आया है, बीपी मैंने चेक ही नहीं किया, बीपी हाई है या लो है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और गुरुपा ने कष्ट कटवाने के लिए ही सब कुछ कर रहे थे। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, इसलिए मैं आपका शुक्राना करना चाह रही हूँ। गुरु जी, आप बहुत ही प्यारे हैं, दयालु हैं, और हमारे संकट काट देते हो, रक्षा कर रहे हो, बाँह पकड़ के रखा हुआ है, सतमार्ग पर चला रहे हो। गुरु जी, अच्छी संगत दी, अच्छा परिवार दिया है गुरुपा, और अपनी भक्ति करने का मार्ग दिखाया है गुरुपा, और अपने चरणों में बिठाकर पाठ करने का, सत्संग करने का थोड़ा ज्ञान दिया है गुरु जी। और हमें मीठा बोलना और सिखाओ गुरुपा, मधुर वाणी से व्यवहार हो, सभी खुश रहें, हम सबको खुश कर पाएं, किसी का मन ना दुखी हो हमारे वचनों से, हमारी वाणी से, मन कर्म या वचन से किसी का बुरा ना हो गुरु जी। गुरुपा ने मुझे कई मैसेज दिए आज के लिए कि 31 मई तेरे लिए खास ब्लेसिंग्स हैं, और 777 की ब्लेसिंग्स तो कई दिनों से मेरे को आ रही है। गुरुपा मुझे बता रहे हैं कि तेरे घर में मैं आ रहा हूँ और घर की सफाइयाँ शुरू करवा दे, ऐसा उन्होंने सारी संगत के लिए कहा है। बहुत सारी संगत ऐसी है मेरे जैसी भी जो आज बड़े मंदिर नहीं जा पा रही है, और गुरुपा उन सब को घर में ब्लेस करने के लिए खुद चल के आ रहे हैं। गुरु जी, गुरुपा ने कहा मैं माँ लक्ष्मी के साथ तेरे घर में आ रहा हूँ, तो माता रानी का आशीर्वाद भी गुरुपा ने ही दिलवाया है। और मेरे ऊपर माता रानी, माँ काली की, माँ दुर्गा की, माँ कात्यायनी की बहुत बहुत कृपा है शुरू से ही, और बजरंग बली की, साईं बाबा की, मेरे भोलेनाथ की काफ़ी कृपा रही है, और उन्होंने ही मुझे मेरे गुरुपा से मिलवाया है। उन्होंने मेरी उंगली गुरुपा के हाथ में दे दी है, क्योंकि गुरुपा खुद ही महाशिव हैं, सदाशिव हैं, हमारा उद्धार करने के लिए ही आए हैं, हमें भवसागर से पार लगाने के लिए ही आए हैं, हमें भक्ति सिखाने के लिए ही आए हैं। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है आपका। कैसे ही हम आपका देना उतार सकते हैं,
वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, और सिर्फ गुरुपा शुक्राना सत्संग करने के लिए ही कहते हैं। और हम गुरुपा उसके बदले में झोलियाँ भर भर के दाते, ब्लेसिंग्स, प्यार, लाड, दुलार, अपने दर्शन सब कुछ देते हैं। उसके बदले में सारे कष्ट हर लेते हैं उसके बदले में। और वो शुक्राना भी हमारे ही फायदे के लिए होता है। जब जब भी हम शुक्राना करते हैं, हमारे सारे पाप धुल रहे होते हैं, हमारे संकट कट रहे होते हैं, बहुत सारी दूसरी संगत का भला हो रहा होता है, और हमारा तो भला हो ही रहा होता है। जो सत्संग करता है उसका भी भला होता है, और सुनने वालों का भी बहुत ही भला होता है। इसलिए दूसरे संतों के सत्संग भी हमें गुरुपा सुनाते हैं कि सुनो, ये सत्संग ज़रूर सुनो, ये सत्संग तेरे लिए ही है। गुरुपा ने मुझे आज भी कहा है कि ये सत्संग तेरे लिए ही है बेटी, तू चिंता मत कर, तेरे गुरुपा तेरे साथ हैं, तेरे बच्चों के साथ हैं, हर पल रक्षा कर रहे हैं, हर पल अंग संग हैं। मैंने सारे संकट काट दिए हैं, काली क्रियाओं करने वालों को मैंने दूर कर दिया है, उनका अब कोई भी प्रभाव तेरी जिंदगी में नहीं पड़ेगा। और जो बुरे लोग होते हैं उनको तो गुरुपा हमारे से पहले से ही दूर कर रहे हैं और दूर कर दिया है। गुरुपा ने माफ़ी करने देने के लिए भी, सबको माफ़ कर देने के लिए भी आज्ञा दी है। गुरुपा ने कहा है तुम सबको माफ़ कर देगी, मैं अपने आप ही उन्हें देख लूँगा, उनका घड़ा भर चुका है, अब मैं अपने आप ही वो अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। मेरे ऊपर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा देने से उनके पाप धुल नहीं जाते हैं, मैं उससे खुश नहीं हो जाऊंगा। मैं उनका पूरा हिसाब किताब होगा उनके कर्मों का। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आप कितने प्यारे हो मेरे गुरुपा, कितने दयालु हो मेरे दाता। मेरा दाता बख्शनहार है, मैं चिंता करा किस बात की, मेरा सतगुरु बख्शनहार है। जी गुरुपा। संगत जी, आज सबके घर में आएंगे मेरे गुरुपा, सबके साथ वादा है। और आज के दिन गुरुपा ने कहा है तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। आज के दिन सबको झोलियां भर भर के देने वाले हैं गुरुपा आज। और गुरुपा ने कहा है आज मेरे सामने बैठ के बिना रोए ही मुझसे कुछ भी मांग लेना। रोना मत, रोने के लिए गुरुपा ने मना किया है। और गुरुपा ने कहा है सब कुछ तो दे दिया है गुरुपा, आपने सब कुछ दे रखा है गुरुजी आपने, मेरे पास तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा है, तेरा है, तेरा है मेरे दाता। तूने इतनी कृपा की है, सबसे सब कुछ दे दिया जीवन में, सारे सुख, सारे सारा ऐश्वर्य, हर संसार की चीज, सब कुछ दिया हुआ है गुरुजी। मेरी तो मैं तो आपको आपसे मांगती हूँ गुरुजी, आप हमारी आंखों में हमेशा बसे रहना, हमेशा अपने दर्शन देते रहना, और हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना, हमेशा अपनी भक्ति में लगाए रखना गुरुजी। सारे क्रोध वगैरह हमारा सब हर लो, किसी को हम कुछ बुरा ना बोले, ना किसी का दिल दुखाएं कभी भी। अब तो कुछ चिंता होती ही नहीं है, सत्संग करते ही यही ख्याल आता है कि कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ गुरुपा ने संभाल लिया है। हर रोज इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स गुरुपा देते हैं, जिसमें हमें गुरुपा हमें आत्मिक शक्ति मिल जाती है, हमें मानसिक शक्ति मिल जाती है, हमें बहुत सारी स्ट्रेंथ मिल जाती है गुरुपा के प्यारे प्यारे मैसेज पढ़ के। जब ये कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ,
तू बोल के तो देख, तू मांग के तो देख। ये सच है संगत जी, जैसे ही हम गुरुपा से कुछ मांगते हैं, हमें फट से वो चीज हमें हाजिर कर देते हैं गुरु जी। ऐसा तो हम अभी अपने बच्चों के लिए भी कुछ भी नहीं कुछ कर पाते, जितना गुरुपा हमारे लिए एकदम हाजिर नाजिर खड़े हैं गुरु जी। सब कुछ दिया है मेरे दाता ने। गुरुपा, मैं आज मंदिर नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मैं अपने घर में छोटा सा सत्संग जरूर करूंगी, और जो भी मेरे से बन पड़ रहा है वो मैं सारा प्रसाद मंगवा भी लूंगी, घर में भी बनाऊंगी। गुरु जी, आप हमेशा साथ रहना, और आज मुझे मेरे साथ ही रहना। आज मैं आपको अपने घर में ही, अपने मंदिर में ही देखना चाहती हूँ गुरु जी। आज दर्शन वैसे हर सत्संग में होते हैं गुरुपा, आज भी आपने कहा है आप जरूर आएंगे। कल भी आपने कहा था, कल के सत्संग में, कि मैं तेरे घर आज आया था और ब्लेसिंग्स देने आया था। गुरुपा, कल मुझे ततैया के दर्शन बहुत ज्यादा हुए हैं। आप तो किसी भी रूप में आते हैं ना गुरुपा, तो उसी रूप में आके कल आपने मुझे दर्शन दिए हैं। और किसी रूप में आई हूँ तो गुरुपा मैं बहुत ही अनजान हूँ, बहुत ही नादान हूँ, मुझे समझ में नहीं आया है। 2-3 ऑनलाइन ऑर्डर्स आए थे, मेडिसिन वगैरह के देने के लिए आए थे, लेकिन कहाँ हमारे में उतनी सोची है गुरु जी, एकदम से पता चल जाए कि ये गुरुपा आए हैं। आप हमारे सारे कष्ट लेके चले गए हैं गुरु जी, और हमें प्यार देने आए थे, हमारे सिर पे आशीर्वाद का भरा हाथ रखने आए थे गुरु जी। और आप हमेशा ही मेरे साथ हो, सारी संगत के साथ हो, सारी संगत के ऊपर अपना रहम भरा हाथ रखना गुरुपा। आज सभी की आंखें नम हैं, लेकिन आज के दिन गुरुपा बहुत 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 और ज्यादा हमें बख्शेंगे गुरुपा, दाते बख्शेंगे बहुत ज्यादा गुरुपा। आज आज बहुत मेहर करने वाले हैं गुरुपा, सब कुछ देने वाले हैं आज गुरुपा। सदा सुखी रहो का वरदान मिलने वाला है आज गुरुपा से। और अपनी चरण शरण में तो गुरुपा हमेशा रखना, जन्मों जन्मों तक रखना, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ना, कभी मेरी बाह नहीं छोड़ना। आपने ही मुझे पकड़ रखा है और पकड़े रखना गुरु जी हमेशा। आप बहुत दयालु कृपालु हो, आप अपने ऊपर और कष्ट मत लेना गुरु जी। आप बहुत कमजोर हो जाते हो जब ऐसे करते हो, तो वैसे भी गुरुपा आप 24 घंटे सेवा में ही लगे रहते हैं, सोते नहीं हैं, जागते हैं हम सब संगत के लिए। आपकी बड़ी बड़ी कृपा गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। सारी संगत का भला करना, जितने भी ब्रह्मांड में जीव है, चराचर है, निशाचर हैं, जो भी हैं, सबकी रक्षा करना गुरु जी। सब आपके प्यारे हैं गुरुपा, सब आपके सहारे हैं गुरुपा, सब आपका दीदार पाने के लिए तरसते हैं गुरु जी। आज मेरे घर में, मेरे मंदिर में, मेरे फूलों की खुशबू में जरूर रहना गुरु जी, मेरे फूलों की खुशबू बन के रहना। और मुझे जरूर जरूर आपकी प्रेजेंस फील कराना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। सबको राम राम जी। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। आज शनिवार है, श्रेष्ठ देव जी की भी जय। सारे मंगल करने वाले प्रभु आपकी सदा ही जय। बजरंग बली जी आपकी सदा ही जय। हमेशा सबके दुख दूर करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।